90 डेज के अंदर आप धीरे धीरे सक्सेसफुल बनना शुरू कर दो। गोल्स लिखना क्यों जरूरी है, गोल्स लिखने के बाद उसकी प्रोसेस कौन सी आपको फॉलो करनी है, और खाली गोल्स लिख देने से आप सक्सेसफुल नहीं बन जाओगे। मैंने उसके अंदर एक ऐसा गोल भी लिखा था उस टाइम पे कि भाई इस टाइम तक मैं बाली में जाऊंगा, तो वो भी गोल मेरा पूरा। अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद हम आज भी ऑफलाइन में ही वर्क कर रहे होते। जो भी आप सोचते हो यहाँ पे, वो एक दिन आपके यहाँ पे होता है। जीवन के अंदर बेटा अगर आपको सफल होना है, स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर बेटा अगर आपको सफल होना है, तो खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है ना। मैं ऑलवेज आपको बोलता हूं कि ओनली पढ़ाई करते रहोगे तो एक मुकाम तक पहुंच पाओगे। अगर उस मुकाम से और आगे पहुंचना है तो आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐसी ऐड करनी पड़ेगी जो आपको कोई बुक के अंदर नहीं सिखाई जाएगी। वो तो आप सीख पाओगे ऑलवेज प्रैक्टिस करके। तो आज से हम एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है जो एवरी संडे को आता रहेगा, जिसको आप देखोगे तो आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारी जीवन की वैल्यू एडिशन चीजें आप आपकी लाइफ में उतारोगे तो श्योर 90 डेज के अंदर आप धीरे धीरे सक्सेसफुल बनना शुरू कर दोगे। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखो, जीवन में सक्सेसफुल तो सबको होना है, किसको सक्सेसफुल नहीं होना है, लेकिन रास्ता नहीं पता है कि कैसे सक्सेसफुल होना है। जब मैं भी 12th साइंस तक था तब मुझे कुछ पता नहीं था। कॉलेज में भी 6 सेमेस्टर तक तो जैसे कॉलेज कट रही है मैं कॉलेज को काट रहा था, लेकिन 6 सेमेस्टर के बाद एक दिन ऐसा आया जब मैंने एक सेमिनार को अटेंड किया। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें से पता चली जो शायद मुझे उस दिन तक पता नहीं थी। और ऑलवेज जब कभी भी हमें कोई बोलता है कि उस रूम के अंदर मत जाना, तो हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि उस रूम के अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। तो उस दिन भी मुझे ऐसी ऐसी बातें समझ में आई, ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी जो साइंटिफिकली प्रूव थी, और मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम इसको अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करें। अगर सक्सेसफुल बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो अपना कहां कुछ जाने वाला है, कहां हम कुछ पैसा लगाने वाले हैं। तो उस दिन मैंने मेरे जीवन का एक पहला रूल सीखा। उस दिन सीखे तो बहुत सारे रूल, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट नंबर पे रूल था वो रूल था आप आपके गोल्स को, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उसको एक पेज के ऊपर लिख दीजिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाना हूं कि गोल्स लिखना क्यों जरूरी है, गोल्स लिखने के बाद उसकी प्रोसेस कौन सी आपको फॉलो करनी है, और खाली गोल्स लिख देने से आप सक्सेसफुल नहीं बन जाओगे। तो हम धीरे धीरे 1 बाय 1 ये सारी चीजें स्टेप से समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको आराम से बैठ के सोचना है कि आपकी जीवन का एम, गोल, ड्रीम एक्चुअल में क्या है। वो एक वाई आपको ढूंढना है कि आप इस जीवन के अंदर क्यों आए। मेरा गोल था उस टाइम के कि भाई मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं टोटल मेरे जीवन में 5 डिग्रियां हासिल करूंगा, जो कोई भी हो सकती है, जिसमें लास्ट डिग्री मेरी पीएचडी की होगी। मैं पर ईयर इतना एक रेवेन्यू जनरेट करूंगा, मैं मेरी फैमिली को इतनी खुशियां दूंगा, मैं खुद इतना खुश रहूंगा और दूसरों की जीवन के अंदर खुशियां फैलाऊंगा। तो ऐसे ऐसे आपके गोल्स हो सकते हैं। उस टाइम पे मेरे ऐसे भी गोल्स थे कि मैं मास्टर डिग्री के अंदर कॉलेज के अंदर टॉप करूंगा, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहूंगा, बीएड एमएड में मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रहूंगा। तो ये सारे 1 बाय 1 गोल्स थे। एक दिन बैठ के मैंने वो सारे गोल्स लिखे। ऐसा जरूरी नहीं कि एक दिन में ही आपको वो गोल्स लिख देने। जब कभी भी कुछ भी चीज देख के आपको वो लगता है तो वो आपके गोल्स में कन्वर्ट हो सकती है, ये आपका गोल है तो आप उसको लिख सकते हो। मैंने उसके अंदर एक ऐसा गोल भी लिखा था उस टाइम पे कि भाई इस टाइम तक मैं बाली में जाऊंगा, है ना। तो वो भी गोल मेरा पूरा। मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप एक पेज ले लीजिए, पेज लेकर के आपके जितने भी गोल्स है वो गोल्स आपको 1 बाय 1 लिखने हैं ना। जैसे कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में इतने एसपीआई लाऊंगा, आपको वहां पे क्लियर रहना है कि कौन सी डेट तक। अगर मैंने ऐसा गोल लिखा है कि भाई मैं बाली घूमने जाऊंगा, है ना, मैं बाली इंडोनेशिया में जो है वहां पे मैं घूमने जाऊंगा, लेकिन मैंने डेट नहीं लिखी है कि भाई एंड ऑफ द 2024, एंड ऑफ द 2025, एंड तो कब। तो वो गोल का टाइम लिमिट होना बहुत जरूरी है। एक टाइम लिमिट में आपको वो गोल अचीव करना है, तो वहां पे एक टाइम लिमिट लिखना क्लियर जरूरी है। और गोल ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक हो, हवा में बातें नहीं, है ना, हवा में बातें नहीं, थोड़ा बहुत तो रियलिस्टिक जीवन में भी रहना जरूरी है। तो गोल ऑलवेज पेपर पे लिखने चाहिए। पेपर पे लिखने का दूसरा रीजन भी ये है कि हमारा जो माइंड है ना वो गजनी वाला माइंड है, कभी भी गोल्स भूल जाता है ना। आज आपको कोई 10 गोल पूछेगा, एक वीक के बाद 10 गोल पूछेगा, तो आपके 10 गोल भी चेंज हो जाते हैं। तो गोल ऐसे होने चाहिए जो चेंज ना हो, है ना।
गोल फिक्स होने चाहिए। हाँ, ऐड हो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं हो सकते। आज ऐसा सोचा है कि मैं टीचर बन जाऊंगा, कल ऐसा है डॉक्टर बन जाऊं, परसों ऐसा है इंजीनियर बन जाऊं, उसके बाद में पायलट बन जाऊं, तो इसको बेटा गोल नहीं कहते हैं। तो एक अच्छे पेपर पे आपके गोल लिख दीजिए। मैं तो आपको बोलूंगा कि आपके गोल डिसाइड हो जाए तो उसके रिलेटेड पिक्चर्स निकाल दीजिए, क्योंकि अपनी मगज की जो भाषा है ना वो पिक्चर्स को जल्दी समझती है। आप एक सिंपल लॉजिक समझो, अगर आपको कोई मूवी दिखाया जाए और एक आपको मूवी सुनाया जाए तो मजा किसमें आएगा, देखने में कि सुनने में? तो हाँ, देखने में। तो मेरे घर पे जब आप कभी भी आओगे इन फ्यूचर, आपको मौका मिले मेरे घर पे आने का, तो मैं मेरे रूम में आपको दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा सा गोल चार्ट बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने पिक्चर्स लगाए हैं, नीचे डेट्स भी क्लियर लिखी हुई है कि भाई इस डेट तक मुझे ये गोल को अचीव करना है, ये डेट तक मुझे ये गोल को अचीव करना है। अब आपका काम क्या है? आप सोचोगे सर रूम के अंदर क्यों लगाया? रूम के अंदर लगाने का भी रीजन है कि गोल को आपको आपके पूरे दिन में जितनी भी बार टाइम मिले उसको देखना है कि भाई मेरा ये गोल है, ये तारीख तक मुझे इसको अचीव करना है, मेरा ये गोल है, इस डेट तक मुझे इसको अचीव करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका आसपास ऐसी घटनाएं बनना शुरू हो जाएगी कि वो भी आपको सपोर्ट करेगी उस गोल को अचीव करने के लिए। खाली गोल लिख दो एक पेज में और फिर वो पेज कहीं पे चला जाए 10-15 बुक के बीच में, तो वो गोल अचीव नहीं। आपको अगर गोल अचीव करने हैं तो आपको कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे, जिस रास्ते पे आप चलोगे तो एक अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे। हम ऑफलाइन के अंदर तो बहुत सालों से थे, कोरोना हमको ऑनलाइन लेके आया, तो हमारे सबके लिए, तो हमारी टीम के लिए तो कोरोना एक अच्छा टाइम पीरियड रहा है कि जिस टाइम में हम ऑनलाइन आए। अगर कोरोना नहीं आया होता तो शायद हम आज भी ऑफलाइन में ही वर्क कर रहे होते और पूरे गुजरात के एक एक कोने के अंदर हमारी टीम नहीं पहुंच पाती जहां पे इंजीनियरिंग के बच्चों को हमारी जरूरत है, 11-12 के बच्चों को हमारी जरूरत है। तो कोरोना टाइम हमारे लिए तो बहुत एक अच्छा टाइम बना है। तो आपको आज के इस वीडियो से मैं बस वही सिखाना चाहता हूं कि आपके जो भी गोल्स हैं वो एक पेज पे लिख दीजिए। उस पेज को अलग अलग जगह पे प्रिंट निकलवा के, तो प्रिंट निकलवा के कलर प्रिंट निकलवा सकते हो, उसके पिक्चर्स की तो वो निकलवा के डेट के साथ कि इस डेट, प्रॉपर डेट लिखी होनी चाहिए, डेट, मंथ एंड ईयर प्रॉपर लिखा होना चाहिए, यहां तक तो मैं अचीव कर ही लूंगा। उसको हर एक जगह पे लगा दीजिए और दिन में जितना भी टाइम आप जब रूम के घूमते हो, जहां पे आपने वो लगाया है वहां पे देखते हो, तो उस गोल को देखिए। इसके बाद का जो स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि गोल्स को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे अचीव हो चुके हैं। देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं ऑलवेज गोल चार्ट बनाता हूं, मैंने आज तक बहुत सारे गोल चार्ट बनाए, पूरे भी हो चुके हैं और उस गोल को अचीव भी कर लिया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गोल्स बनाए हैं जो कभी कभी ऐसा लगता है कि अचीव करना एक बहुत बड़ा मेरा सपना है, तो भी मैं वहां पे लगाता हूं और मुझे पता चलता है कि वो जो लास्ट डेट लिखी है उस लास्ट डेट से पहले वो अचीव हो गया। और 78,000 जब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे, 78,000 सब्सक्राइबर बनने में 2 साल लगे थे। मैंने 3 महीने का गोल लगाया कि भाई मार्च के एंडिंग तक, मार्च 2024 की लास्ट डेट तक मेरी यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट हिट हो जाएगा। मुझे पता नहीं था 3 महीने में कैसे होने वाला है। जो 2 साल लगे थे 78,000 सब्सक्राइबर होने में 2 साल लगे थे, वहां आप लोग 80,000, तो वो 20,000 3 महीने में कैसे बढ़ेगी वो मुझे पता नहीं था। मुझे खाली पता था कि मुझे काम देना है बच्चों को, एक अच्छा कंटेंट बच्चों को देना है, कहीं पे कोई गलत चीजें बच्चों को नहीं सिखानी है। मैं मेरा काम करता गया और आपको जान के हैरानी होगी कि मार्च एंड नहीं, 24 मार्च तक तो ये मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। तब जाके कभी कभी अपने को लगता है कि भाई जो भी आप सोचते हो यहां पे, वो एक दिन आपके यहां पे होता है। तो आज का पहला लेसन है, आपको आपके गोल्स लिखने। आपके गोल्स कौन से हैं वो कमेंट करके भी जरूर जाना। और अगर आपने ये चीजें पहले करी हुई है तो आपको क्या सक्सेसफुल इसके अंदर मिला है, क्या सफलता आपको मिली है, वो भी नीचे कमेंट करके जाना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको पता चले कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके क्लियर गोल्स आपके होने चाहिए। और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चंदू चैंपियन मूवी से देखा था, सपने तब तक टूटते नहीं हैं जब तक आप उसको देखना बंद ना कर दो। आपके सपने तब टूट जरूर जाते हैं जब आप उसको देखना बंद करते थे। और ऑलवेज दूसरे आदमी को हराने में कोई मजा नहीं है, हराने में तो उसको मजा है एक अंदर की आपकी आवाज जो ऑलवेज सुबह आपको कहती है कि आप हार गए। तो उस आवाज को हराने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो बेटा आज से सपने देखिए, सपने देखोगे तो एक दिन वही सपने आपकी मुट्ठी में होगी और ये दुनिया भी आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन खाली सपने देखने से कुछ होगा नहीं, उसको पेज के ऊपर लिखना है, जैसी अच्छी डिजाइन बना सको अच्छी डिजाइन बनानी है और 2-3 जगह पे आपके घर में लगा देना है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप उसको रख सकते हो कि आपको पूरे दिन याद रहे कि ये आपका गोल है। और एक ही गोल होना जरूरी नहीं है, आपके जीवन के 100 गोल हो सकते हैं, 150 गोल हो सकते हैं, गोल्स ऐड भी हो सकते हैं।
है ना। तो ये एक परफेक्ट वाला काम आपको कर देना है। मिल लगे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि गोल्स को विजुलाइज कैसे करना है ताकि वो गोल्स अच्छे से आप अचीव कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जिसको भी आपका फ्रेंड मानते हो, जिस फैमिली मेंबर को आप एक फैमिली की तरह मानते हो, रिलेटिव मानते हो, उन सब में ये वीडियो शेयर करें ताकि इस वीडियो की जर्नी में वो भी कुछ ना कुछ सीखे और अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर पाए। और कमेंट जरूर करके जाना आपके गोल्स क्या है और आपको क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस पहले हो चुका है जो आपका अचीव हुआ, तो वो भी कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।